शिक्षा दी जाती है, और जो शिक्षा दे रहे हैं उनको भी शिक्षित किया गया है। वो शिक्षित होकर आए हैं, दीक्षित होकर वो भी नहीं आए हैं। दीक्षा कैसे दी जाती है? ये जो पढ़ लेते हैं और जब इनको मास्टरी के लिए, पढ़ाने के लिए जाना होता है तो इनको भी ट्रेनिंग करनी होती है, अर्थात इनको दीक्षित होना पड़ता है। जब ये दीक्षित होकर आते हैं तो जैसा दीक्षित होकर आते हैं वैसा ही आप लोगों को शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा देते हैं मगर दीक्षा नहीं देते हैं। तो हमारा जो काम है वह है दो बातों का, कि हम विद्यार्थी बनाएं और विद्यार्थियों में से मास्टर निकालें, आचार्य निकालें। आचार्य की बहुत ज़रूरत है। अभी भिक्षु आचार्य होते हैं तो आचार्य भी ट्रेंड नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या करें? हर भिक्षु के पास उसका अपना कोर्स है, वो कोर्स होना चाहिए। हर सामवेद के पास अपना कोर्स होना चाहिए, उपासक के पास कोर्स होना चाहिए। तो आजकल भारतीय बौद्ध महासभा ने भी बौद्धचर्या पद्धति निकाली है। बौद्धचर्या पद्धति में उपासकों को क्या करना चाहिए रोज, उसमें सारा विस्तार से लिखा है। अब जितना लिखा हुआ है उसको थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है, लेकिन हर एक के घर में वो किताब, जो सामनेर है उसके लिए सामनेर विनय है, एक किताब है। जो भिक्षु हैं उनके लिए भिक्षु प्रातिमोक्ष है, एक किताब है। इस किताब को रखिए, जहाँ कहीं कोई समझदार मिले उससे पूछिए, समझिए, तो आपकी समझदारी बढ़ जाएगी। मैं समझ लेता तो गुरु जी दिखाना चाहता है, वो विद्यार्थी नहीं दिखाना चाहता है। आम जनता को क्या पता है कि ये विद्यार्थी है कि गुरु जी है? वो सबको गुरु जी ही समझ लेता है। जब सबको गुरु जी समझ लेता है तो हानि ज़्यादा उठाता है। इसलिए एक बात अब आपको कहाँ तक समझाएंगे, ऐसे कपड़ा पहनने वाले लोगों में दो वर्ग पाए जाते हैं। एक तो वो सामवेद है, यानी सामवेद बने विद्यार्थी जैसे आप लोग हैं, और एक उसमें आचार्य है। तो आचार्य जो है वो आचरण से युक्त होता है। विद्यार्थी जैसा देखता है वैसा वो भी करने का प्रयास करता है। तो घर में माता पिता आचार्य हैं, वे जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वर्तमान के माता पिता एक तो हैं नहीं, कोई माता पिता नहीं है, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ आजकल माता पिता होते ही नहीं हैं। माता पिता हों तो दरवाजे के बाहर तुम्हारा बच्चा खाता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए, और तुम्हारा बच्चा जहाँ जाता वही खाता पीता रहता है, जहाँ पाता वही नाचने कूदने लगता है। तो ये सारा दोष माता पिता का है। माता पिता संस्कारित नहीं है। हम लोग बकते रह जाते, तुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हम लोग भी परेशान होते हैं। इसीलिए कल ही मैंने पूछा था, जब हमारे यहाँ एक साधु परंपरा चलती थी तो साधु परंपरा में भगत होता था। भगत का मतलब होता है वो गुरुमुखी होता था, उसने गुरु किया हुआ है। और हम तुम सबसे पूछ सकते हैं क्या इनमें कोई गुरुमुखी है? वो कल आपने कहा था, हाथ उठाया था। गुरुमुखी होने का मतलब है आप लोग उपासक हैं। उपासक हैं तो कोई कोई तुम्हारा गुरु होना चाहिए। किससे सीखा है? इतने विद्यार्थी हैं, इनके कोई क्लास टीचर होंगे, उसके बारे में लोग जानते होंगे। तो तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, इसलिए बाजारू हो, जिससे पाया उसे सीख लिया, और सही सिखाएगा गलत समझाएगा तुम्हें क्या पता है। तो तुमको सरकारी मास्टर चाहिए। आजकल गांव-गांव मास्टर पढ़ाते हैं, एक विशेष विद्या सिखाते हैं। तो तुमको भी सरकारी भिक्षु चाहिए। सरकारी भिक्षु को मतलब ट्रेंड है। सरकारी भिक्षु के यानी गवर्नमेंट के भिक्षु, ऐसे नहीं। सरकारी भिक्षु मतलब समझदार, ट्रेंड। तो उसमें हमको बड़ी परेशानी हो जाती है। तो वो शिकायत हम आपके सामने नहीं करेंगे, वो शिकायत हम आपस में मिलकर करेंगे। आपस में मिलकर हम इसीलिए जहाँ जाते हैं वहाँ हम नहीं किसी को समझाते, हम किसी न किसी को बोलते हैं आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ।
इससे फायदा